Am I audible to everyone? Am I audible? Yes, sir. Thank you. So we'll start in 2-3 minutes. So we'll start now. So in the last class, we had seen about some, we were seeing about literal primitive data types. I also asked you to just remember the data type names: Boolean, char, byte, short, int, long, float, double. These are the primitive data types. Also, they are called as the basic data types. तो इनका जो रेंज है इसको भी जो है थोड़ा ध्यान रखिएगा. साइज जिसको बोलते हैं 1 बिट, 16 बिट, 8 बिट, 16 बिट, 32 बिट, 64 बिट, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है. So today we'll see further. So we'll discuss about strings. तो स्ट्रिंग्स जो है वो वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है जावा में. और स्ट्रिंग जो है वो इनबिल्ट डेटा टाइप है. So the string class is already defined in java.lang package. So java.lang package क्या है? It is the basic package which is used to write basic Java programs. तो basic structure जो है, जैसे आपको कुछ अगर आउटपुट में दिखाना हो या कुछ आपको कैलकुलेशंस करने हो तो सिंटैक्स वगैरह जो है वो it is defined in java.lang. तो java.lang में जो है string class defined है. और string class जो है it is similar to the strings that we have studied in C, C++. There is anything which is enclosed within double brackets are called as string literals. So I will request all of you to please note down the points, create notes for today, write the date, today's topic, and write down these points. So strings जो है कोई भी चीज अगर डबल कोट्स में लिखा हुआ है that is a string. एंड स्ट्रिंग जो है उसमें बहुत सारे ऑपरेशन जो हैं हम लोग करते हैं, जैसे अपर केस, लोअर केस, और स्ट्रिंग के एक कैरेक्टर को निकालना हो या इंडेक्स नंबर फाइंड आउट करना हो कि कौन से इंडेक्स नंबर पे कौन सा कैरेक्टर रखा हुआ है स्ट्रिंग के अंदर. ये सभी चीज़ें जो है वो स्ट्रिंग क्लास में डिफाइंड है. So we will be using all those member methods
of string class to manipulate the string. ये बहुत ही हैंडी है, यूजफुल है, बिकॉज स्ट्रिंग्स को लेके जो है वो इसमें जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग किया हुआ है, दैट इज प्लस ऑपरेटर फॉर कॉन्कैटिनेशन ऑफ स्ट्रिंग्स equal to operator for assignment of string objects, and various concatenation operations can be done, that is plus equal to operations can be done using strings. So overloaded कुछ ऑपरेटर्स हैं स्ट्रिंग क्लास से, और ये बेसिक डेटा टाइप जैसे बनाया गया है, लेकिन है नहीं, ये डिराइव डेटा टाइप है, क्योंकि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, so it is an array of characters terminated by a null character. तो ये एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। तो जैसे आप एग्जांपल में देख रहे होंगे, नीचे में लिखा है एग्जांपल में, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल जो लिखा है, इसमें टी एक कैरेक्टर है, एच एक कैरेक्टर है, आई एक कैरेक्टर एंड सो ऑन। सो वेरियस कैरेक्टर्स आर एनक्लोज्ड इनसाइड डबल कोट्स बिकम स्ट्रिंग। और स्ट्रिंग क्लास से बहुत सारे चीजें हैं, हम लोग देखेंगे उसको बाद में। तो ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, लेकिन ये काफी हद तक प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे हम इसको यूज कर पाते हैं, ये स्पेशलिटी है, जावा में ये स्पेशलिटी दिया हुआ है। So we'll see in details later when we will start programming using strings. So hopefully the points we have noted here, इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो प्लीज पूछिएगा। ठीक, so I hope there is no doubt related to the string. तो string का जो कॉन्सेप्ट था, जो हमने पहले C++ में देखा था, एग्जैक्टली वही है। इट इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, याद रखिएगा एरे ऑफ कैरेक्टर्स है। और यहाँ पे जैसे ये एग्जांपल में जो लिया है, दिस इज अ स्ट्रिंग लिटरल करके जो लिखा है डबल कोट्स में, तो स्ट्रिंग्स आर ऑलवेज लिटरल। लिटरल्स मतलब जैसा दिखता है वैसा ही है, उस पर आप जो है अरिथमेटिक ऑपरेशंस नहीं कर सकते, या स्ट्रिंग जो लिटरल है उसका मीनिंग वही रहेगा जो दिख रहा है, उसके अंदर हम लोग जो है कोई वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। स्ट्रिंग लिटरल जैसा दिखता है, जैसे न्यूमेरिक लिटरल्स हमने देखा है, वैसे स्ट्रिंग लिटरल होता है। तो लिटरल्स के बारे में ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द अर्लियर क्लास। तो स्ट्रिंग जो लिटरल है, एज इट इज दिखता है, एज इट इज उसका मीनिंग है, एंड इट एक्ट्स लाइक ए कांस्टेंट, मतलब स्ट्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं इसको, तो स्ट्रिंग्स आर नोन एज कांस्टेंट। ठीक, और एक और चीज याद रखिएगा कि ये चीज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, इसका मतलब जैसे टी जो है वो इंडेक्स नंबर 0 पे स्टोर होगा, एच जो है इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर होगा, आई जो है इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर होगा, एंड सो ऑन। सो इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होता है, वी ऑलरेडी नो। एरेज में C++ में आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, एरेज जो है वो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है। सेम कॉन्सेप्ट इज हियर ऑल्सो। सो स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर्स, सो वी कैन access individual characters using indexing, and indexing starts with 0. So these are some important points to be noted. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इनको आप नोट करते जाएं। एक टेबलेटेड फॉर्म में बना लीजिए, कॉलम्स, 2 कॉलम्स बना लीजिए। लेफ्ट कॉलम में कॉलम हेडर दीजिएगा C++, और राइट कॉलम में कॉलम हेडर दीजिए जावा। ठीक, तो प्लीज क्रिएट दिस कंपैरेटिव चार्ट। पॉइंट जो है उनको नोट करते जाएं, मैं एक पॉइंट आप लोग को जो है समझाते जाता हूँ, डिस्कस करते जाएंगे। किसी भी पॉइंट पे डाउट या क्वेश्चन आता है तो इमीडिएटली मुझे इंटरप्ट करेंगे और पूछेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज C++ जो है स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय C सिंटैक्स विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स एडेड। सेम इज विद जावा आल्सो, स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय C++ एंड C सिंटैक्स। तो जो सिंटैक्स हम C++ में यूज करते हैं, उसी टाइप का सिंटैक्स जो है काफी हद तक उसी टाइप का सिंटैक्स यूज किया जाएगा। C++ में आप सेकंड पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, पॉइंटर्स कैन बी यूज्ड एक्सप्लिसिटली। सो पॉइंटर्स आर अवेलेबल। आप जो है एस्टेरिस्क वगैरह यूज करके आप C++ में पॉइंटर्स बनाते हैं। जावा में प्रोग्रामर्स को पॉइंटर्स अवेलेबल नहीं है। ठीक, एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू का कि आपको पूछा जाएगा, पूछ सकते हैं इंटरव्यू में कि जावा में एक एक्सेप्शन निकल के आता है जिस नोन एज कॉल्ड एज द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि अगर नल पॉइंटर एक्सेप्शन अगर जनरेट हो रहा है किसी भी प्रोग्राम में, विच इज जनरेटेड बाय द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो दैट मीन्स पॉइंटर्स आर देयर। तो कैसे बोल रहे हैं पॉइंटर्स नहीं है? तो आपका आंसर ये होगा कि पॉइंटर्स है,
but they are not available for programmers, as we as programmers cannot access the pointer, but internally pointers are there to work on. So internally जो JVM है, it works on pointers because naturally pointers का concept ही यही होता है, memory location है, memory location का भी address होगा, memory location का अगर address है तो उसको हम point कर सकते हैं, तो ये internally JVM करता है, ठीक, हमें करने नहीं देगा बिकॉज पॉइंटर ऑपरेशंस आर अनसेफ ऑपरेशंस, दैट्स व्हाई जावा में पॉइंटर ऑपरेशंस जो है प्रोग्रामर्स के लिए रोक दिया गया है, लेकिन सी प्लस प्लस में पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट ऑब्जर्व करेंगे, गार्बेज कलेक्शन इज नॉट ऑटोमेटिक। सो व्हाट इज गार्बेज? गार्बेज इज द मेमोरी विच इज अनयूज्ड। कोई भी मेमोरी अगर अनयूज्ड है या उसको कोई रेफरेंस नहीं कर रहा है तो दैट इज अ गार्बेज। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट बना के उसको आपने वैल्यूज वगैरह उसमें सेट कर दिए, उसके बाद फिर उस ऑब्जेक्ट को अगर आप डिलीट कर देते हैं तो सी प्लस प्लस में आपने डिलीट ऑपरेटर के बारे में पढ़ा होगा, न्यू एंड डिलीट ऑपरेटर, ये दो ऑपरेटर्स आपने पढ़ा होगा। तो न्यू ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, नया मेमोरी एलोकेशन करते हैं, मतलब मेमोरी तो नया बनता नहीं उसमें, लेकिन एग्जिस्टिंग मेमोरी को एलोकेट किया जाता है कि भाई हमारे लिए ये एलोकेशन हुआ है। वही डिलीट ऑपरेटर से हम क्या करते हैं, उस एलोकेशन को डी एलोकेट करते हैं। तो गार्बेज कलेक्शन का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट को एक मेमोरी दिया गया है, नेचुरली कोई भी वेरिएबल हो क्या ऑब्जेक्ट हो, उसको मेमोरी चाहिए टू एग्जिस्ट। तो इफ वी डिलीट द ऑब्जेक्ट और वी डोंट यूज द ऑब्जेक्ट इन द सेंस दैट द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप, तो उसका मेमोरी एग्जिस्ट करता रहता है। तो मेमोरी जो एग्जिस्ट कर रहा है दैट इज गार्बेज, उसको हम गार्बेज मेमोरी बोलते हैं। सी प्लस प्लस में उस गार्बेज मेमोरी को हैंडल करने का कोई कंस्ट्रक्ट नहीं है। जावा में गार्बेज कलेक्शन का दो चीजों से हम गार्बेज कलेक्शन को मैनेज कर सकते हैं। एक होता है जो जेवीएम अपने आप से करता है, तो दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन। तो जो ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है दैट इज डन बाय द जावा वर्चुअल मशीन एंड द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, जिसको जीआरई बोलते हैं। तो वो गार्बेज कलेक्शन का काम करते हैं, मतलब जो जो ऑब्जेक्ट आउट ऑफ स्कोप जा चुके हैं उनके मेमोरी को वापस रीएलोकेट करने लायक बना दिया जाता है। एक और इसमें हमारे पास एक फैसिलिटी है जावा में, दैट वी कैन इनिशिएट द गार्बेज कलेक्टर। मतलब आप अपने प्रोग्राम के थ्रू आप गार्बेज कलेक्टर को इनिशिएट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं बाय कॉलिंग अ फंक्शन, और जिसको मेथड बोलते हैं। तो वी कैन कॉल ए मेथड that will start the garbage collector, that will request the garbage collector to perform the cleaning operation, memory cleaning operations को करने के लिए हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो दो तरीके से इसमें होता है जावा में, एक ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन होता है, इट इज पीरियोडिकली डन बाय द जावा वर्चुअल मशीन एंड द जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, एंड सेकेंडली एज प्रोग्रामर्स वी कैन कॉल मेंबर मेथड्स ऑफ सिस्टम क्लास to perform the garbage collection. So we will see examples related to garbage collection also. Fourth point है support struct union classes. ये तीन टाइप के कीवर्ड्स जो हैं आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप सी और सी प्लस प्लस जब पढ़ रहे होंगे। तो स्ट्रक्ट करके, यूनियन करके और क्लासेस करके हम लोग यूज करते थे फॉर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट और फॉर डिफाइनिंग द फ्रेमवर्क फॉर क्रिएटिंग द ऑब्जेक्ट। वही चीज जावा में जो है वो क्लासेस और इंटरफेसेस के नाम पे रखा गया है, ठीक। तो क्लासेस एंड इंटरफेसेस जो है, मतलब क्लास कीवर्ड होगा, इंटरफेस करके कीवर्ड होगा, दैट विल बी यूज्ड टू क्रिएट द ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक। एक जो बोलना चाहिए कि ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमको जो एक फ्रेमवर्क चाहिए वो हम जो है क्लासेस और इंटरफेसेस यूज करके बनाते हैं, ठीक। उसके बाद है दिस पॉइंट इज द टाइप कन्वर्शन बिटवीन बेसिक टाइप्स आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड। टाइप कन्वर्शन बिटवीन बेसिक टाइप्स मतलब जो सी प्लस प्लस में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो बेसिक टाइप्स मतलब जो प्रिमिटिव टाइप्स बोलते हैं, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग वगैरह जो है, आप इंट को कैर में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैर को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में कर सकते हैं, लॉन्ग को डबल में कर सकते हैं। सी प्लस प्लस रोकेगा नहीं आपको, ठीक है। इट विल नॉट जनरेट एनी काइंड ऑफ ए एक्सेप्शन, या उसमें जो है कोई वार्निंग या एरर नहीं आएगा, एरर नहीं आता है, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में क्या होता है, टाइप कन्वर्शन बिटवीन द बेसिक टाइप्स आर अलाउड विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन। लेकिन जावा में इसको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट किया गया है। रेस्ट्रिक्ट कैसे किया गया? प्रिमिटिव टाइप्स में ही कन्वर्शन हो सकता है, तो ऑटोमेटिक कन्वर्शन किया जा सकता है।
लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है कि अगर प्रिमिटिव टाइप, जैसे सोच लीजिए कि एक प्रिमिटिव टाइप है जिसका 1 बाइट का स्पेस है और हम उसको एक 2 बाइट के स्पेस में कन्वर्ट कर रहे हैं एक और प्रिमिटिव टाइप में, तो कन्वर्शन अलाउ कर देगा, मतलब लोअर टू हायर कन्वर्शन जो है विदाउट एनी एरर अलाउ करेगा। लेकिन अगर सोच लीजिए कोई 2 बाइट का डेटा है, उसको मेरे को 1 बाइट के वेरिएबल में स्टोर करना है, तो ये करने नहीं देगा आपको, वो आपको वार्निंग देगा। तो उसके लिए आप जो है एक्सप्लिसिट कन्वर्शन करना पड़ेगा, आपको एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन का कंस्ट्रक्ट यूज करना पड़ेगा। तो जावा में जो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्शन सिर्फ पॉसिबल है प्रिमिटिव टाइप में, कि जहाँ जो लो प्रिसीजन डेटा है वो अगर हाई प्रिसीजन डेटा में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, लेकिन अगर हाई प्रिसीजन डेटा है वो अगर लो प्रिसीजन टाइप में अगर कन्वर्ट होगा तो फिर इसमें आपको जो है एरर मिलेगा, तो आपको एक्सप्लिसिटली टाइप कन्वर्शन करना पड़ेगा। So this is a very basic difference between the operations related to type conversions in C++ and Java. ठीक, होपफुली ये पॉइंट क्लियर है। किसी को कोई डाउट होता है तो प्लीज किसी भी पॉइंट पे मुझे आप टोकिए, मुझे पूछिए, आई विल आंसर योर क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखना है। विद एग्जांपल्स हम उसको बाद में देखेंगे, लेकिन आपको अभी याद रखना है। इसमें जो है अभी नेक्स्ट जो पॉइंट है दैट इज ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी डन एक्सप्लिसिटली। C++ में ऑपरेटर ओवरलोडिंग जैसे आपने किया होगा, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन, सभी ऑपरेटर्स को आप जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आप ओवरलोड कर सकते हैं। ठीक, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग इज अलाउड इन C++। जावा में ऑपरेटर ओवरलोडिंग अलाउड नहीं है, इन द सेंस कि प्रोग्रामर ऑपरेटर ओवरलोड नहीं कर सकता। प्रोग्रामर्स आर नॉट अलाउड इन जावा टू परफॉर्म ऑपरेटर ओवरलोडिंग बाय देमसेल्फ, बट some operators, arithmetic operators are already overloaded in Java। ठीक, तो जावा में ऑलरेडी कुछ ऑपरेटर्स हैं जो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं, जो प्रोवाइड किए गए हैं, और उनका मीनिंग वही रहता है, मतलब फिक्स है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। C++ में हम चेंज कर पाते। तो जावा में ऐसा क्यों किया गया है? बिकॉज दिस क्रिएट्स अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड अनएक्सपेक्टेड आउटकम। इसलिए जो है प्रोग्राम को रोबस्ट बनाने के लिए, स्टेबल बनाने के लिए ये फीचर भी इसमें से हटा दिया गया है। जैसे पॉइंटर वाला फीचर हटाया गया था, वैसे ये वाला फीचर भी हटाया गया। अब यहाँ पे जैसे प्लस ऑपरेटर है, ये ओवरलोडेड है, दैट इज वो एडिशन भी कर सकते हैं और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन भी कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ कुछ ऑपरेटर्स हैं जो ऑलरेडी ओवरलोड किए गए हैं बाय जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इटसेल्फ। ठीक, तो आई होप ऑल दिस पॉइंट्स वी हैव रिटन डाउन। अभी और पॉइंट्स भी हैं, इनको पहले आप नोट डाउन कर लें। इसमें किसी को कोई डाउट या क्वेश्चन है तो अभी पूछ सकते हैं, if anybody has any doubts related to this particular slide। होपफुली सब पॉइंट्स भी नोट कर चुके हैं। I will request all of you to please ask questions, क्योंकि जब तक आप इन्वॉल्व होंगे नहीं तब तक जो है चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। ये सब जो है ये इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, बिकॉज यू आर फ्रेशर्स, तो फ्रेशर्स के इंटरव्यू क्वेश्चंस में भी पूछा जाता है, प्लस ये आपको एग्जाम में भी आएगा। तो आपको क्लियर होना चाहिए हर एक पॉइंट जो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। Sir, can you repeat the fifth point? हाँ, फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या देखा है? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कैन बी डन एक्सप्लिसिटली इन C++। C++ में आपने ऑब्जर्व किया होगा कि प्लस ऑपरेटर या जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं उसको आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, उसको आप डिफाइन कर सकते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग सबने किया था ना? Sir, it is sixth point. I asked for the fifth one. अच्छा, टाइप कन्वर्शन ना, ठीक ठीक। Yes, sir. टाइप कन्वर्शन बिटवीन बेसिक टाइप्स आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड इन C++। जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा था कि जैसे आपको पता है कि इंट जो है वो उसका जो टाइप है, इंट टाइप जो है उसका जो प्रिसिशन है, प्रिसिशन मतलब कितने बाइट्स में रहता है। तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि इंट को कितना बाइट्स लगता है C++ में? So 4. सर 2 बाइट। 2 बाइट, करेक्ट। ठीक है अक्षत, यू हैव गिवन द राइट आंसर। तो 2 बाइट लगता है इंटीजर के लिए। फ्लोट के लिए कितना बाइट लगता है? 4 बाइट्स। 4 बाइट। मोहित करेक्ट, संजना करेक्ट, 4 बाइट्स लगता है। तो आप ऑब्जर्व करें, प्रिसिशन देखिए दोनों का अलग है। एक का प्रिसिशन 2 बाइट्स का है, 2 बाइट्स का है, उसका रेंज अलग है, और एक का प्रिसिशन है 4 बाइट्स। ठीक,
तो अगर आप एक 2 बाइट वाला डेटा अगर 4 बाइट वाले वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं, 2 बाइट वाला डेटा मतलब इंट टाइप का डेटा, 4 बाइट वाले वेरिएबल मतलब जो है फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल के अंदर अगर स्टोर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आप एक फ्लोटिंग पॉइंट डेटा को जो 4 बाइट का है, इसका प्रिसीजन ज्यादा है, उसको अगर आप जो है इंट टाइप के डेटा वेरिएबल में स्टोर करेंगे तो C++ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगा। वो क्या करेगा, उसको उसका जो डेटा है उसको वो ट्रिम कर दे, इट विल ट्रिम द डेटा, मतलब आपका डेटा लॉस हो जाएगा। क्योंकि फ्लोटिंग पॉइंट डेटा में जैसे जो डेसिमल पॉइंट के बाद वाले नंबर्स हैं वो इंट में जैसे आप स्टोर करेंगे वेरिएबल में तो वो इंट टाइप का बन जाएगा और उसके डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स गायब हो जाएंगे। इसका मतलब वी हैव लॉस्ट प्रिसीजन, हमने जो है एक्यूरेसी को लूज किया है। तो जब इस टाइप का सिचुएशन आता है जहाँ पे हम एक्यूरेसी लूज कर रहे हैं, जहाँ पे एक हायर प्रिसीजन डेटा को हम एक लोअर प्रिसीजन वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो वी लूज डेटा, तो C++ में अलाउड है विदाउट एनी एरर। लेकिन जावा में ये चीज आपको अलाउ नहीं करेगा बाय डिफॉल्ट आपको अलाउ नहीं करेगा, आपको बोलेगा कि यू आर लूजिंग प्रिसीजन तो आई कैन नॉट डू इट। तो उसका सोल्यूशन क्या है कि आप एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्शन करेंगे। एक्सप्लिसिट मतलब ब्रैकेट में डेटा टाइप स्पेसिफाई कर देंगे कि हाँ मेरे को चाहिए, आई वांट टू लूज द प्रिसीजन, प्लीज कन्वर्ट माय फ्लोटिंग पॉइंट डेटा इनटू इंट टाइप। तो जावा में अगर हाई प्रिसीजन डेटा है उसको अगर लो प्रिसीजन डेटा में कन्वर्ट करना हो तो आपको स्पेसिफिक परमिशन देना पड़ेगा जावा को, ये तो जावा जो है इट विल जनरेट एन एरर, आपके प्रोग्राम को कंपाइल करने नहीं दे। ठीक, सो वी विल सी एग्जांपल लेटर। इस पॉइंट को मुझको आप थोड़ा मेरे को रिमाइंड कर देंगे तो व्हेन वी विल स्टार्ट बेसिक प्रोग्रामिंग मैं आपको उस चीज करके बताऊंगा। ठीक है, सो होपफुली पॉइंट समझ में आया है। सर हाँ बोलिए। सर एक बार आप 6th पॉइंट एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लीज? कौन सा? 5th वाला? सर 6th वाला, ऑपरेटर ओवरलोडिंग। हाँ, लास्ट वाला पॉइंट है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है? C++ में किए थे ना आप लोग? C++ में किए थे ऑपरेटर ओवरलोडिंग? हुआ था क्या ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सर प्रोग्राम बनाया C++ था नहीं क्या? था कोर्स में। ओके, C++ पढ़े नहीं। ओके ठीक। तो एक्चुअली C++ में क्या होता है कि एक फैसिलिटी दिया रहता है जिसको बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है कि जैसे कि मेरे पास एक सोचो प्लस ऑपरेटर है ना, प्लस करके ऑपरेटर है, अरिथमेटिक ऑपरेटर है। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर मेरा बाइनरी ऑपरेटर है, इसका मतलब उसमें 2 ऑपरेंड्स हम दे सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड एक राइट हैंड साइड। वो क्या करता है, दोनों को ऐड अप करेगा और मुझे रिजल्ट बैक करेगा, ठीक है, सेंड करेगा। तो C++ में हम क्या कर सकते थे, ये प्लस ऑपरेटर में क्या था, वो प्रिमिटिव टाइप के लिए बना हुआ है ना, न्यूमेरिक टाइप के लिए। तो प्लस, जैसे एग्जांपल ले रहा हूँ प्लस ऑपरेटर का, तो प्लस ऑपरेटर इज जनरली मेंट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिक एडिशन, है ना। तो C++ में हम क्या कर सकते थे, एक ऑपरेटर कीवर्ड है उसको यूज करके हम क्या कर सकते थे, जो प्लस ऑपरेटर है उसको हम 2 ऑब्जेक्ट्स को ऐड करने के लिए यूज कर सकते हैं। मतलब अलग अलग टाइप, जैसे मैंने क्लास ए बनाया उसके एक टाइप बनाया, उसके एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक क्लास बी बनाया उसके एक ऑब्जेक्ट बनाया, दोनों को मैं प्लस ऑपरेटर से प्लस कर सकता हूँ, एडिशन कर सकता हूँ। प्लस एक और चीज हम इसमें कर सकते थे कि हम प्लस ऑपरेटर यूज करके प्लस नहीं करके मल्टीप्लाई भी करवा सकते थे। मतलब उसका कोडिंग में हमने अगर मल्टीप्लीकेशन कर दिया है तो प्लस ऑपरेटर जहाँ पे हम यूज करेंगे, जहाँ जहाँ पे वो सिंटैक्स मैच होगा वहां पे वो मल्टीप्लीकेशन करने लगेगा। तो ये फैसिलिटी C++ में दिया हुआ था जो जावा में नहीं दिया हुआ। जावा में हम खुद अपने हिसाब से किसी भी ऑपरेटर को ओवरलोड नहीं कर सकते। ओवरलोड मीन वी कैन गिव एन एडिशनल मीनिंग टू द ऑपरेटर, so we cannot give any additional meaning to the existing operator, but कुछ ऑपरेटर्स ऑलरेडी है जावा में जो ऑलरेडी ओवरलोडेड हैं। इसका मतलब दे हैव मोर देन वन एप्लीकेशन या मीनिंग। जैसे एग्जांपल तौर पे आप प्लस ऑपरेटर को आप न्यूमेरिक एडिशन के लिए यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज द प्लस ऑपरेटर फॉर स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन ऑल्सो, स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट मतलब जोड़ने के लिए, 2 स्ट्रिंग्स को जोड़ने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो ये कुछ ओवरलोडेड किया हुआ है, मतलब मोर देन वन मीनिंग इज गिवन इन जावा ऑल्सो, बट इट इज वी कैन नॉट क्रिएट अवर ओन मीनिंग। जो C++ में क्या होता था कि हम अपना खुद का मीनिंग बना सकते थे, अपने ऑपरेटर का खुद का मीनिंग दे सकते थे, डिफाइन कर सकते थे। तो जावा में वो चीज अलाउड नहीं है। ठीक, तो
as you have not seen C++, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको शायद उतना क्लियर समझ में नहीं आ रहा होगा। लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि C++ में हम जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं जैसे प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो है, उनको हम एडिशनल मीनिंग दे सकते थे अपने प्रोग्राम के थ्रू। एडिशनली उनको एक नया मीनिंग दे सकते थे। मतलब ऑलरेडी प्लस जो है, एग्जांपल तौर पे प्लस जो है वो ऐड तो करेगा ही करेगा, साथ में मैं अपने प्लस ऑपरेटर को मल्टीप्लाई करने के लिए भी यूज कर सकता हूँ, या अपने हिसाब से कोई भी ऑपरेशन करने के लिए यूज करवा सकता हूँ। ये C++ में पॉसिबल होता है, लेकिन जावा में ये पॉसिबल नहीं है। जावा में ऑलरेडी ऑपरेटर ओवरलोडेड कुछ है, फिक्स है, और यूजर जो है एज ए प्रोग्रामर हम लोग ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं कर सकते, बिकॉज C++ में ऐसा देखा गया था कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग के कारण प्रोग्राम जो है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनते जा रहे थे और डीबग करना बहुत मुश्किल होते जा रहा था, जिसके कारण बग्स बहुत ज़्यादा आने लगते थे। तो जावा में उस चीज़ को हटा दिया गया है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट इज डन इन जावा, है ना। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, पॉइंट्स को नोट करिएगा। ठीक, अभी जो एक बेसिक मैंने आपको बताया वो क्लियर है पॉइंट? यस सर। चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट जो है ये और एडिशनल पॉइंट्स हैं, इनको भी आप नोट करते जाएं। तो फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी डन एक्सप्लिसिटली। अब यहाँ पे एक और चीज फिर देखिएगा, ऑपरेटर ओवरलोडिंग के साथ साथ फंक्शन ओवरलोडिंग का भी एक कॉन्सेप्ट था C++ में। तो फंक्शन ओवरलोडिंग मतलब एक ही फंक्शन का नेम है, लेकिन उसको आप मल्टीपल मीनिंग दे सकते हैं। जैसे मैंने F1 नाम से फंक्शन बनाया, मैं F1 नाम से 4 फंक्शन बना सकता हूँ। सी में आपने ऑब्जर्व किया होगा, अगर आपने F1 नाम से एक फंक्शन बनाया है तो फिर से आप F1 नाम से एक और फंक्शन नहीं बना सकते। ठीक है, आपको एरर आएगा, बोलेगा कि ऑलरेडी F1 फंक्शन डिफाइंड है, आप फिर से कैसे बना रहे हो उसको, फिर से डिफाइन नहीं कर सकते। तो C++ में फैसिलिटी था कि आप F1 फंक्शन जो है 4 बार बना सकते हैं, चारों को अलग अलग डेफिनेशन दे सकते हैं। ये फैसिलिटी था C++ में। तो इससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, कंफ्यूजन क्रिएट होते थे। तो जावा में ये फंक्शन ओवरलोडिंग वाला कॉन्सेप्ट को भी हटा दिया गया है, सॉरी इसको रखा गया है। इसमें सॉरी, इसमें कोई टेंशन नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में टेंशन था, और फंक्शन ओवरलोडिंग में कोई टेंशन की बात नहीं है। ये उल्टा आपके कोड को इजी बना देता है कई बार। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो जावा में है। मतलब आप एक ही फंक्शन का नेम लेके, जैसे F1 नाम से आप एक फंक्शन बनाएंगे, उससे आप जो है 4-5 फंक्शन F1 नाम से बना सकते हैं। चारों फंक्शन जो है वो अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, लेकिन नाम रहेगा F1। तो इस टाइप का जो है कोड हम देखेंगे, जावा में भी करके देखेंगे इसको। तो C++ में भी है, दोनों में है। ठीक, सेकेंड पॉइंट है C++ में मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस इज अलाउड। अब इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब जो है कि एक क्लास जैसे अपन ने बनाया, अब क्लास का क्या मतलब होता है? सी में आपने स्ट्रक्ट बनाया होगा, स्ट्रक्ट यूज किया है ना, स्ट्रक्ट कीवर्ड, स्ट्रक्ट एंड यूनियन, यस सर। है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट है क्लास का। ठीक है, जो स्ट्रक्ट और यूनियन आपने देखा था ना, वो सेम कॉन्सेप्ट क्लास का होता है। इसमें क्या होता है, स्ट्रक्ट और यूनियन में हम क्या करते थे, अलग अलग डेटा टाइप्स के वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते थे और उसको एक सिंगल यूनिट में बना देते थे, और उस सिंगल यूनिट को लेके हम ऑब्जेक्ट बनाते थे। सेम चीज हम वही स्ट्रक्ट को हटा के अगर क्लास लिख देते हैं तो क्लास बन जाता है। ठीक, तो अब इसमें एक फैसिलिटी C++ में क्या था कि आपने अगर एक क्लास बनाया है, उस क्लास को लेके आप एक और क्लास क्रिएट कर सकते हैं इनहेरिट करके। इनहेरिट मतलब क्लास 1 का जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्लास 2 में इनहेरिट होके आ जाएंगे, मतलब उसकी एक कॉपी बन जाएगी क्लास 2 में, और क्लास 2 में खुद के भी कुछ उसके फैसिलिटीज रहेंगी। तो फैसिलिटीज फ्रॉम क्लास 1 इनहेरिटेड इन क्लास 2 एज वेल एज in addition to the existing facilities present in class 2। इसमें क्या हो रहा है कि एग्रीगेशन के इफेक्ट हमको दिखता है। एग्रीगेशन के इफेक्ट दिखने से हमको क्या होता है, हमारे पास फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है। तो क्लास 2 को यूज करके आप बहुत सारे फंक्शंस को अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज इनहेरिटेंस। तो C++ में जो है मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस अलाउड है, जावा में मल्टीपल क्लास इनहेरिटेंस अलाउड नहीं है। मतलब मल्टीपल क्लासेस को लेके आप एक चाइल्ड क्लास नहीं बना सकते। अभी इनहेरिटेंस कैसे होता है मैं आपको जावा में करके बताऊंगा। एक एक पॉइंट को हम लोग बहुत डिटेल में स्टडी करेंगे, प्रोग्राम्स बना बना के स्टडी करेंगे। तो सिर्फ कॉन्सेप्ट वाइज ध्यान रखिएगा कि इनहेरिटेंस से क्या होता है, वी क्रिएट एन एडिशनल इफेक्ट। मतलब ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लास के प्रॉपर्टीज को एडिशन करते हैं इनटू अनदर क्लास, सो दैट वी गेन द फंक्शनैलिटीज ऑफ द प्रीवियस क्लास।
तो प्रीवियस क्लास में जो हमने फंक्शनलिटीज दी थी वो नेक्स्ट क्लास में हमको एग्रीगेट करके मिलेगा, मतलब एडिशनली मिल जाएगा, और उससे हमारी फंक्शनलिटी का पावर बढ़ जाता है। तो वही कॉन्सेप्ट जावा में भी है, इसमें भी इनहेरिटेंस कर सकते हैं, लेकिन इसमें करने का जो तरीका होता है थोड़ा सा अलग होता है। फुल डिटेल, ठीक है। तो जैसे हम उसको फुल डिटेल से हम स्टडी करेंगे ना, तो आप उसको फिर आप एप्रिशिएट कर पाएंगे कैसे इसमें हम प्रोग्राम्स बनाते हैं इस पॉइंट को लेकर, ठीक। थर्ड पॉइंट है सी प्लस प्लस में, जो सी और सी प्लस प्लस दोनों में वैलिड है, कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके हम क्या करते हैं, कॉन्स्टेंट बनाते हैं, ठीक है। तो सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके हम क्लासेस बना सकते हैं, फंक्शंस बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, वेरिएबल्स बना सकते हैं, जिसको जो नॉन म्यूटेबल बन जाते हैं, नॉन इनहेरिटेबल बन जाते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो डिक्लेरेशन हम कॉन्स्ट कीवर्ड के साथ कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या हुआ, ए जो है वो इंटीजर कांस्टेंट बन गया, उसका वैल्यू हो गया 10 फिक्स, ए का वैल्यू 10 फिक्स हो गया, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट इंट ए इक्वल टू 10 लिखने से हम क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग अ कांस्टेंट ए हैविंग अ कांस्टेंट वैल्यू 10 एंड दैट कैन नॉट बी चेंज इन द प्रोग्राम। एक बार सेट हो जाए तो उसके बाद चेंज नहीं कर सकते। तो कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके हम कांस्टेंट बनाते हैं, और सेम चीज फाइनल जावा में करना हो तो हम फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट कीवर्ड जब हम सी प्लस प्लस में यूज करते हैं तो हम सी प्लस प्लस में कॉन्स्ट क्लासेस, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट, वेरिएबल सबको बना सकते हैं। वो नॉन म्यूटेबल बन जाते हैं, मतलब फिक्स बन जाते हैं, दे कैन नॉट बी चेंज। तो उसकी प्रॉपर्टी कैसे हो जाती है सी प्लस प्लस में कि कॉन्स्ट यूज करके अगर क्लासेस बना रहे हैं, फंक्शंस बना रहे हैं, तो वो इनहेरिटेंस नहीं कर सकते उसका। वही चीज हम अगर जावा में करें कॉन्स्ट कीवर्ड यूज करके, तो कॉन्स्ट कीवर्ड यही है, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, फाइनल कीवर्ड यूज करते हैं। तो फाइनल कीवर्ड जो है हम क्लासेस के साथ यूज कर सकते हैं, तो क्लासेस बिकम नॉन इनहेरिटेबल। फाइनल अगर फंक्शंस के साथ यूज करेंगे तो ओवरराइड नहीं कर सकते। फाइनल अगर ऑब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे तो वो म्यूटेट नहीं हो सकता, मतलब उसमें वैल्यूज चेंज नहीं कर सकते। तो हम ये पूरा डिटेल में एग्जाम्पल फाइनल के बारे में देखेंगे। एक अच्छा खासा हम जो है लेक्चर, 1-2 लेक्चर इसमें लगाएंगे, जिसमें आप डिटेल में स्टडी करेंगे फाइनल कीवर्ड को कैसे यूज किया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए जस्ट टू अंडरस्टैंड, ये पॉइंट में इसलिए आपको बताते जा रहा हूँ क्योंकि जब आप अपना यूनिट कंप्लीट करते जाएंगे ना, तब आपको इन पॉइंट्स का एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सभी पॉइंट्स इसमें मैंने इंक्लूड कर दिए हैं। जैसे जैसे हम जावा में आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हमको जो है समझ में आती जाएगा। तो फाइनल कीवर्ड जो है वो आप एक लाइन में अगर याद रखें, दैट इज कांस्टेंट बनाने का काम करता है। सी प्लस प्लस में नेक्स्ट पॉइंट है सपोर्ट गो टू स्टेटमेंट, जो सी में भी है गो टू स्टेटमेंट है, जावा में गो टू स्टेटमेंट नहीं होता है, इट इज डिलीट है, ठीक है, मतलब हम हमारे लिए अवेलेबल नहीं है। उसके बाद है सी प्लस प्लस में आप देखेंगे सोर्स कोड हैज टू बी री रिटन इफ द अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम चेंजेस। तो इससे क्या मतलब हो गया कि सी प्लस प्लस में आपने अगर कोड लिखा है ऑन ए विंडोज प्लेटफॉर्म, ठीक, आपने विंडोज प्लेटफॉर्म यूज करके आपने सी प्लस प्लस का कोड लिखा है और आप उसको रन कर रहे हैं, जैसे आप टर्बो सी प्लस प्लस में रन करते हैं अगर कोड को, या आप बोरलैंड सी प्लस प्लस में रन करते हैं अपने कोड को, तो वो विंडोज में रन होगा। लेकिन उसी कोड को अगर आप उठा के लेके जाएं लिनक्स में, तो वो कोड रन नहीं होगा, उसमें आपको चेंजेस करने पड़ेंगे, बिकॉज जो अंडरलाइंग ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके हिसाब से उसका जो है कोडिंग चेंज हो जाता है। इसीलिए जो सोर्स कोड है, मतलब हमने टाइप किया हो, जो स्टेटमेंट लिखा है हमने, उनको हमको उसको मैनिपुलेट करना ही पड़ेगा अगर उसको आप प्लेटफॉर्म अलग यूज कर रहे हैं। तो सी प्लस प्लस में क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हमको नहीं मिलता है सोर्स कोड के मामले में। जावा में क्या होता है कि क्रॉस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस मिलता है, बिकॉज जो हम सोर्स कोड लिखते हैं वो क्लास फाइल में कन्वर्ट होता है, और ये जो क्लास फाइल बनता है वो किसी भी जावा वर्चुअल मशीन पर रन हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ने एक आर्किटेक्चर देखा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि क्लास फाइल जनरेट होता है। तो जो क्लास फाइल हम जनरेट करते हैं फ्रॉम द जावा फाइल, दैट क्लास फाइल इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बिकॉज इट कैन रन ऑन एनी JVM एंड every operating system in the world has its JVM. JVM has been created for that. तो आप JVM पर रन कर दीजिए तो वो रन हो जाएगा, आपको सोर्स कोड में चेंजेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दिस इज द वेरी मेजर डिफरेंस बिटवीन सी प्लस प्लस एंड जावा, कि अगर आपने जावा का कोड लिख के विंडोज में कंपाइल किया है
डॉट, और वो डॉट क्लास फाइल लेके अगर आप लिनक्स में रन करेंगे तो चल जाएगा, उसमें आपको सोर्स कोड को बिल्कुल भी चेंज करने की कोई भी जरूरत नहीं है। So this is a major advantage that is achieved because the class files run on JVM and JVM is created for each and every operating system present in the world. इसीलिए वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। और लास्ट पॉइंट इसमें है C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसेस इज नॉट स्ट्रॉन्ग। एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है? व्हाट इज एक्सेप्शन? एक्सेप्शन इज एन अनएक्सपेक्टेड कंडीशन, ठीक। एक्सेप्शन मतलब अनएक्सपेक्टेड कंडीशन। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके अनएक्सपेक्टेड कंडीशन क्या हो सकता है? जैसे मैंने लिखा C इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B, C इक्वल टू A डिवाइडेड बाई B। अब यहाँ पे अगर मैं B का वैल्यू 0 कर दूं कहीं से, तो क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 0 एरर आ जाएगा। तो ये जो एरर हम ऑब्जर्व करते हैं, दिस इज नोन एज एक्सेप्शन, ठीक। एक्सेप्शन मतलब एनी एरर कंडीशन। तो एक्सेप्शन कंडीशन मतलब आ गया कि वो स्टेट जहाँ पे हमारा जो कंपाइलेशन प्रोसेस या एग्जीक्यूशन प्रोसेस जो होता है ना, वो वहाँ पे रुक जाता है। तो C++ में क्या है कि अगर मैंने डिवाइड बाय 0 गलती से कर दिया, तो मेरा C++ प्रोग्राम जो रन हो रहा है ना, वो रनिंग करते वक्त ही रुक जाएगा और एक्सेप्शन करके जो मेरा प्रोग्राम वहीं से टर्मिनेट हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन। एबनॉर्मल प्रोग्राम टर्मिनेशन का मतलब क्या है कि प्रोग्राम आपका पूरा खत्म नहीं हुआ, बीच में से कहीं पे रुक गया है और वहीं से जो है एग्जिट हो गए हम लोग और प्रोग्राम से बाहर आ गए। तो ये कब होता है? जब एक्सेप्शन आता है और उसको हम जब हैंडल नहीं करते हैं। तो C++ में एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर जो है वो काफी वीक है। वही चीज को जावा में बहुत अच्छे से डेवलप किया गया है, जिसमें कि जो है हम एक्सेप्शन हैंडलिंग प्रोसीजर को बहुत रोबस्ट बना चुके हैं, जावा में बन गया है। इसके कारण हम बहुत सारे एक्सेप्शन, मतलब किसी भी टाइप के एक्सेप्शन को पकड़ सकते हैं और प्रोग्राम के नॉर्मल एग्जीक्यूशन को कंटिन्यू करवा सकते हैं। बहुत ही छोटे कुछ केसेस ही होते हैं जिनको हम एरर बोलते हैं, उनको हम कुछ कर नहीं पाते हैं। अगर वो सिस्टम एरर्स हैं तो उसको हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन मैक्सिमम जो एक्सेप्शंस हैं हम उनको हैंडल कर सकते हैं और हम जो है अपने प्रोग्राम को एबनॉर्मली टर्मिनेट होने से बचा सकते हैं, ठीक। तो दिस इज द मेजर फैसिलिटी एडवांटेज गिवन ओवर C++, ठीक है। तो होपफुली दिस पॉइंट्स वी हैव नोटेड। अभी कुछ इसमें कुछ डिस्कशन करना है तो प्लीज आप डिस्कस कर सकते हैं। बाकी रेस्ट एश्योर्ड, बी एश्योर्ड दैट आई विल डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट इन डिटेल्स व्हेन वी विल स्टार्ट आवर प्रोग्राम। सभी कोई डाउट है क्या प्रेजेंटली? ठीक, अभी मैं जो है आई विल मूव स्लोली बिकॉज आपको ट्रांजिशन करना है फ्रॉम C टू डायरेक्टली जावा। C was not object oriented language, it is functional language, या फंक्शन बेस्ड लैंग्वेज है। अभी हम सीधे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पे स्किप कर रहे हैं, मतलब जंप कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लर्निंग में थोड़ा सा आपको एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा, लेकिन इट इज सिंपल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इन पॉइंट्स पे अगर किसी को कोई डिस्कस करना है तो प्लीज पूछ लीजिए, अनलेस कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे नेक्स्ट स्लाइड पे जाता हूँ। इज इट क्लियर? So I will request all of you to please note down the points properly. नोट्स कॉपी बनाइए अच्छे से, ये पॉइंट्स आपको बहुत काम आने वाले हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही जरूरी होता है, ठीक। तो मैं जो पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ अपने क्लास में, आई विल डिस्कस द पॉइंट्स विच आर एग्जाम ओरिएंटेड, आई विल ऑल्सो डिस्कस द पॉइंट्स विच आर इंटरव्यू ओरिएंटेड। तो आप लोग जो है फ्रेशर इंटरव्यूज अटेम्प्ट करोगे आगे जाके, तो आप लोग की तैयारी पहले से होनी चाहिए, ठीक है। तो आई होप देयर इज नो डाउट एट ऑल टिल नाउ। तो जो डाउट भी अगर होगा ना, तो हम जैसे प्रोग्राम्स करना शुरू करेंगे तो आपका डाउट वहाँ पे आप अपने डाउट क्लियर करवा सकते हैं। तो आई हैव प्रोवाइडेड यू विद द लिंक टू डाउनलोड JDK 8, ठीक है। JDK 11, 12, 17 आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन होता दिक्कत क्या है कि जिस प्राइमरी लेवल पे हम पढ़ रहे हैं ना, तो JDK 8 पे सबसे अच्छा काम हो सकता है लर्निंग पर्पसेस के लिए।
देखिए JDK8 विल बी यूज फॉर लर्निंग पर्पस, JDK8 एंड NetBeans 8। बाकी जो 11 अभी 17 आ चुका है, 17 जो है प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए यूज किया जा सकता है। अभी हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट नहीं करने वाले हैं, हम लोग अपने लर्निंग के लिए यूज करने वाले हैं। इसलिए आई विल सजेस्ट दैट प्लीज डाउनलोड JDK8, इंस्टॉल इट इन योर सिस्टम। NetBeans 8 जो है वो भी डाउनलोड कर लो, उसको इंस्टॉल कर लो। NetBeans 8 को प्रॉपरली रन करके रेडी करके रखो अपने लैपटॉप में या डेस्कटॉप में, जैसे भी आपके पास जो भी है आपके पास है, ठीक है। आई हैव शेयर्ड दिस लिंक इन योर गूगल सॉरी इन योर जावा ग्रुप। तो जावा ग्रुप में जाके आप देख सकते हैं, इसको डाउनलोड जरूर कर लें। ये मैंने गूगल ड्राइव का लिंक दिया है, ये मेरा गूगल ड्राइव है, इससे आप जो है कॉपी कर लें, डाउनलोड कर लें, ठीक है। आप वैसे अगर ढूंढने जाएंगे तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि वो लिंक थोड़े चेंज हो गए हैं, तो उन पे आप प्लीज मत जाइए। अभी ये जो मैंने आपको गूगल ड्राइव दिया है, मैंने इसमें शेयरिंग एनेबल किया हुआ है, इसमें से आप जो है JDK8 और NetBeans 8 को डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। जिप फाइल्स रखे हुए हैं, जिप फाइल को डाउनलोड कर लेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे जरूर। और ये इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं ऑनलाइन कंपाइलर्स के, ये ऑलरेडी मैंने आपके जावा ग्रुप में शेयर किया हुआ है, इसको भी जरूर आप एक बार जो है विजिट करके देखें। जो भी आपको इजी लगता है उसी पे आप जो है अपना काम करेंगे। हम लोग कुछ प्रोग्राम्स इस पे बनाएंगे, जैसे जिनको जो है जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है उन लोग इस पे बना सकते हैं, लेकिन अपने सिस्टम पे कैसे जावा पे वर्क करना है वो जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। बहुत सारी सेटिंग्स होती है जिसको हमको करना पड़ता है, क्योंकि जैसे एज प्रोफेशनल डेवलपर you should be equipped with Java programming language, so you should know how to install it, how to set the path, and how to use the entire Java JDK8 effectively. So for that I will give you detailed view of what you have to do. For that you should install it first in your system. Apart from that, put these links ready, so if there is any problem आपका currently जैसे मैंने कुछ explain कर रहा हूँ वो रन नहीं हो पा रहा है आपके सिस्टम में, आप इमीडिएटली ऑनलाइन पे जाके उसको रन करके एक बार देख लीजिए। आई विल शेयर द कोड इन द जावा ग्रुप एज एंड व्हेन वी राइट द कोड, एंड जो भी कोड आपको जरूरत है, आपको लगता है कि सर मुझे इस चीज का कि कोड आप दिलाइए, मुझे कॉन्सेप्ट को समझना है यूजिंग द कोड, मैं आपको कोड भी अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली द मेन आइडिया इज दैट यू शुड क्रिएट योर ओन प्रोग्राम, ये बहुत जरूरी है। आप अपना प्रोग्राम क्रिएट करें, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे सकता हूँ, लेकिन क्रिएट आपको खुद को करना है और उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स वी विल बी राइटिंग द प्रोग्राम, सो आई हैव गिवन यू plenty of time to install the things, so I hope all have installed it। और जिसने इंस्टॉल नहीं किया तो आज जरूर इंस्टॉल कर लेना, क्योंकि फिर जो है हमारा नेक्स्ट क्लास होने वाला है सैटरडे को। अगेन यू हैव 1 day टाइम, तो सैटरडे को बी रेडी विद द कंपाइलर, ठीक है। ऑनलाइन कंपाइलर्स में अवॉइड करेंगे यूज करना, वो तभी करना है जब मजबूरी है, हमारा कंपाइलर रन नहीं हुआ या प्रॉब्लम हो गया तब कर सकते हैं। लेकिन जो मैंने इंस्टॉलेशन दिए हैं आपको इंस्टॉल जरूर कर लो, JDK8 जरूर इंस्टॉल करना है और NetBeans 8 को जरूर से जरूर इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट दिक्कत हो रहा है इंस्टॉलेशन के लिए, यूट्यूब में जाइए, बहुत सारे वीडियोस हैं JDK8 इंस्टॉलेशन कैसे करना है, NetBeans 8 इंस्टॉलेशन कैसे करना है, इसके बारे में। इंस्टॉल करने के बाद क्या करना है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वी विल डिस्कस ऑल दोस थिंग्स, बट इंस्टॉल कर लो पहले, ठीक है। आई होप थिंग्स आर क्लियर। किसी को कोई डाउट है क्या? अभी हम वाइंड अप करेंगे, तो किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। आज के डिस्कशन में किसी को कुछ पूछना है तो पूछें, अदरवाइज आई विल टेक द अटेंडेंस नाउ। ठीक, तो मैं एज सिंपल एज पॉसिबल कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, लेकिन मुझे आपको एक्चुअली मुझे आपसे फीडबैक चाहिए कि जब भी मैं कुछ भी समझा रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में नहीं आया हो तो प्लीज मुझसे रिपीट करने बोलिएगा। आई विल बी हैप्पी टू रिपीट 100 times टिल यू अंडरस्टैंड, टिल ईच एंड एवरी वन ऑफ यू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट को। जो है हर किसी को समझ में आना चाहिए। मेरा गोल ये नहीं है कि मैं जो है भीड़ को समझा रहा हूँ, मेरा गोल है मैं इंडिविजुअली सबको समझा रहा हूँ। तो अगर एक को भी डाउट है तो मैं आई विल स्पेंड द एंटायर लेक्चर फॉर क्लियरिंग दैट डाउट, ठीक है। तो
कोई भी टाइप का आपको डाउट है जावा से रिलेटेड, अभी जो हम डिस्कस करेंगे आगे जाके, तो आप मुझे जो है इमीडिएटली टोकें। अगर आपको लगता है कि कुछ समझ में नहीं आया है, रिपीट करना है, इमीडिएटली मेरे को टोकेंगे, रोकेंगे और मुझे जो है इंटरप्ट करके आपका डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं अटेंडेंस शीट अवेलेबल कर रहा हूँ। तो मैं अटेंडेंस शीट शेयर कर दिया मैंने अभी। यहाँ पे जो है जो भी ग्रीन है मतलब प्रेजेंट है, रेड होने से एब्सेंट होगा। ठीक चलिए शुरू करते हैं। आकाश देशमुख प्रेजेंट। अभिषेक घोष, Yes, sir. अभिषेक मधुकर, अभिषेक मधुकर एब्सेंट। अभिषेक पांडे, Present, sir. अभिषेक तिरके, Present, sir. आदित्य मुनि, Present, sir. अक्षत पांडे, Present, sir. अमान जैद अहमद, अमान जैद अहमद एब्सेंट। अमन भगत Yes, sir. प्रेजेंट। अमित गुप्ता एब्सेंट। अमितेश पात्रा Present, sir. प्रेजेंट। अनिकेत नायक एब्सेंट। अंकित कुमार, Present, sir. अनुष्का यादव एब्सेंट। अपूर्व सिंह, Present, sir. अविरल चतुर्वेदी एब्सेंट। आयुष गौर, Present, sir. गौरव सिंह, Present, sir. हर्ष खत्री, Present, sir. हर्षित सोनी, Present, sir. ईशब ठाकुर, Present, sir. जाफरीन जेम्स, Present, sir. चिराग एब्सेंट। किशोर भूषण एब्सेंट। कृष्णा सिंह, Present, sir. कुशल पुनेम, Present, sir. मानस बंजारे, एब्सेंट। मिहिर एब्सेंट। मिथिलेश, हेलो सर, हाँ, 25 प्रेजेंट सर, माइक ऑन नहीं हो रहा था। ठीक है। किशोर भूषण प्रेजेंट, ठीक है। यस सर। मिथिलेश यादव, Present, sir. मोहित कुमार, Present, sir. नमन दवे, Present, sir. नमशित, Present, sir. नवनीत एब्सेंट। गौरव, Present, sir. परीक्षित, Present, sir. पीयूष कुमार, Present, sir. रजत नायक, Present, sir. रंजीत रंजन, प्रेजेंट सर। रितेश कुमार, Present, sir. साक्षी, Present, sir. एस.वी. मोहित कुमार, Present, sir. सचिन कुमार, Yes, sir. सनमदीप सिंह भाटिया एब्सेंट। संस्कार एब्सेंट। सौरभ बेक, Present, sir. श्रेय मित्तल, Present, sir. श्रेयोशी, Present, sir. सुरभि, Present, sir. सुयश रामटेके, Present, sir. स्वास्तिक, Present, sir. स्वीटी एब्सेंट। तेजस, Present, sir. उर्मी, Present, sir. वंश, Present, sir. विशेष, Present, sir. विशिष्ट एब्सेंट। व्यास वर्मा, Present, sir. Present, sir. Present, sir. विशिष्ट प्रेजेंट, ठीक है। व्यास Yes, प्रेजेंट है। यमन कुमार, Present, sir. यशराज, Present, sir. यश साकरे एब्सेंट। ऋषभ बिस्वाल, Present, sir. रोहित कुशवाहा, एब्सेंट। डोमेंद्र ठाकुर, एब्सेंट। संजना गुप्ता, Present, sir. आशीष बंजारे,
आशीष बंजारे एब्सेंट, राहुल सहारे एब्सेंट, सानिया खान। प्रेजेंट सर। ठीक, सबका हो गया है। किसी का छूट गया है क्या? ऑल डन? ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।